जैसे ही रात का सन्नाटा होता, बहू अपने कमरे से निकलती और ससुर के कमरे में पहुंच जाती, सोते हुए ससुर के ऊपर बैठ जाती और ज़बरदस्ती हर रात वो अपने ही ससुर के साथ, बूढ़े ससुर के साथ संबंध बनाती। ये सिलसिला बराबर 2 सालों से चल रहा था, लेकिन एक रात जब बहू कमरे में पहुंचती है ससुर से संबंध बनाने के लिए, तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि फिर एक कत्ल होता है और लाश को पानी की टंकी में छिपा दिया जाता है। अब कत्ल किसका हुआ और 2 सालों से बहू और ससुर के संबंध कैसे बन रहे थे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, पूरी घटना को जब हम जानेंगे तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और शुरू से इस घटना को जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की है और वहाँ का एक थाना है बाजार थाना। उसी थाने के अंदर एक गुरु यादव चौकीदार हैं जिनकी रात की ड्यूटी रहती है, सुबह ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और 2 जनवरी की रात उनकी ड्यूटी होती है। सुबह ड्यूटी ख़त्म कर कर वो अपने घर जाते हैं। अहिरोली जो टोला गांव है, उस गांव के वो रहने वाले हैं। जब वो अपने घर पर पहुंचते हैं तो घर पर उनकी बहू थी गुड़िया और उनकी पत्नी जिसका नाम गीता देवी है, लेकिन गीता देवी कहीं पर दिखती नहीं है। और वो अपनी बहू से पूछते हैं, क्या कहाँ है तुम्हारी सासू माँ, कहाँ पर हैं? तो बहू बताती है कि वो सुबह 8-9 बजे का टाइम था कि वो एक बाइक पर एक लड़का आया था और उसकी बाइक पर बैठकर वो गई हैं। अब जो गुरु यादव थे वो सोचते हैं कि शायद कोई काम वाम से मेरी पत्नी किसी के साथ गई होगी, हो सकता है कुछ देर के बाद वापस आ जाए। वो इंतज़ार करते हैं, 9 बज जाते हैं, 10, 11, 12 और ऐसे ही इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वो रिश्तेदारों में पता करते हैं कि हो सकता है गीता देवी किसी रिश्तेदार की यहाँ पर हो, लेकिन सब जगह आसपास जितने भी रिश्तेदार हैं सब जगह पता करने के बाद पता चलता है कि गीता देवी किसी भी रिश्तेदार की यहाँ पर नहीं गई हुई हैं। तब पति को फिक्र होती है और जिस थाने में वो चौकीदार थे उसी थाने में आते हैं और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। थाना कोतवाल को बताते हैं कि एक लड़का बाइक पर आया था, उन्हीं के साथ मेरी पत्नी गई हैं। पुलिस को भी लगता है कि बस जब गीता देवी किसी के साथ बाइक पर गई हैं तो हो सकता है वो वापस आ जाएंगी या फिर कहीं पर गई हो। पुलिस भी इंतज़ार में थी। 3 जनवरी लग जाती है, 3 जनवरी से 4 जनवरी लग जाती है। गुरु यादव हर जगह पर ढूंढते फिर रहे थे। पुलिस को कोई शक नहीं था कत्ल का और ना ही गुरु यादव ने कोई कत्ल के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब वक्त गुजरता जाता है और 2 जनवरी से 4 जनवरी लग जाती है, 5 जनवरी लग जाती है कि उसी बीच 5 जनवरी को जो बहू है जिसका नाम गुड़िया है वो टॉयलेट करने के लिए, जो उनकी टॉयलेट बनी हुई है वो घर के साइड में बनी हुई है, मतलब टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर आना पड़ेगा और बराबर में साइड में जाना पड़ेगा। सुबह सुबह जब वो जाती है टॉयलेट करने के लिए, क्योंकि जो गुड़िया का पति है वो बाहर नौकरी करता है, गुड़िया टॉयलेट करने के लिए आती है और उसकी नज़र पड़ती है जो उसकी टॉयलेट है उसके ऊपर एक पानी की टंकी है और पानी की टंकी से थोड़ा सा जो साड़ी का पल्लू दिख रहा है और वो साड़ी का पल्लू किसी और का नहीं बल्कि उसकी सास गीता देवी का था और वो टंकी से निकल रहा है कि मतलब गीता देवी शायद टंकी के अंदर हैं। ये देखकर वो चिल्लाती है, फ़ौरन अपने ससुर को बताती है गुरु यादव को कि यहाँ पर मेरी सासू माँ का पल्लू दिख रहा है। गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेती है और लोग चढ़ते हैं और जो पानी की टंकी थी उसको खोला जाता है और जैसे ही खोल कर देखते हैं तो अंदर गीता देवी की बॉडी पड़ी हुई थी और पूरी फूल चुकी थी और बॉडी उसी टंकी में पड़ी हुई थी जिस टंकी से ये पूरा परिवार टॉयलेट बाथरूम के लिए जा रहा था, जिसका कनेक्शन पानी का था। उसी टंकी में बॉडी थी। ये देखते ही पूरे गांव में कोहराम मच जाता है कि गीता देवी की किसने हत्या की और हत्या कर कर टंकी के अंदर लाश को छिपा दिया। और 2 जनवरी को ही मतलब हत्या हुई है। 2 जनवरी से लाश इसी टंकी के अंदर छिपी थी। फौरन बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब सवाल ये, क्या हत्या किसने की, हत्या कैसे की गई, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। और जो रिपोर्ट आती है पता चलता है कि सर में कोई भारी भरकम वस्तु से हमला किया गया, फिर हत्या की गई और उसके बाद बॉडी को छिपाने के लिए टंकी में छिपाया गया है। अब ये देखकर पुलिस को शक होता है कि जाहिर सी बात है, अगर कातिल मतलब जो बहू ने बात बताई थी कि सुबह बाइक पर एक लड़का लेकर गया था
ये बात तो झूठ है, क्योंकि अगर बाइक पर कोई लड़का लेकर गया होता तो लाश यहाँ पर कैसे मिलती, क्योंकि उसके बाद गुरु यादव सुबह ही सुबह अपने घर आ गए और सुबह से वो इंतजार कर रहे थे। कत्ल सुबह नहीं हुआ। कुल मिलाकर बहू झूठ बोल रही है, पुलिस को ये लगता है। और दूसरा सवाल कि अगर कोई हत्या करने वाला होता तो लाश को वो कहीं और फेंकता, मतलब साफ है कि हत्या घर के अंदर हुई है। अब पुलिस बहू से और जो गुरु यादव है इन दोनों से पूछताछ करती है। बेटे को सूचना दे दी जाती है जो बाहर था कि तुम्हारी माँ की हत्या हो चुकी है। बेटा आता है और बेटा भी ये बोलता है कि हत्या किसी और ने की है, मेरे परिवार ने, ना मेरी बहू मेरी पत्नी ने और ना मेरे पिता ने, क्योंकि भाई ये तो परिवार है, परिवार खुद परिवार की हत्या कैसे कर देगा। लेकिन पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। पुलिस गुरु यादव से जब पूछताछ करती है तो गुरु यादव अपना अलग बयान देते हैं, जब बहू से पूछताछ करती है तो बहू अलग बयान देती हैं। दोनों के बयान बिल्कुल अलग थे, डिफरेंट थे। पुलिस सख्ती से बहू से पूछताछ करती है और बहू टूट जाती है। गुड़िया बोलती है कि हाँ, हत्या हमने की है और मैंने अपने ससुर के साथ मिलकर 2 जनवरी को ही हत्या की थी और हत्या करने के बाद लाश को हमने रात को टंकी में छिपा दिया था। अब सवाल ये था कि हत्या क्यों की गई, तो बहू बताती है, मतलब पूरी छानबीन होती है, पता चलता है कि जो गुड़िया है, गुड़िया का पति बाहर रहता है और उसके बाहर रहने की वजह से जो उसकी शारीरिक तमन्नाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती और 2 साल पहले से ही, मतलब जब से शादी हुई है तब से ही पति बाहर रहता है, तो उसके अंदर की जो तमन्नाएं हैं, जिस्मानी जो तमन्नाएं होती हैं, उनको पूरा करने वाला कोई नहीं है। और इसी बीच एक रात जब वो अपने ससुर के पैरों में, उनके दर्द हुआ, मैं पैरों में मालिश कर रही थी रात के टाइम, तो उसके अंदर की उत्तेजनाएं जाग जाती हैं और रात को कमरे में ही ससुर के जब वो हाथ वगैरह फेरती है तो ससुर बेताब हो जाते हैं और फिर वो ससुर के साथ संबंध बनाती है गुरु यादव के साथ। और 2 साल पहले से संबंध बनाने का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन फिर ससुर का संबंध बनाने का मन नहीं होता था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती ससुर से संबंध बनाती थी। और ससुर का, गुरु यादव का यही कहना था कि मेरा कोई मन नहीं होता था क्योंकि मेरे बेटे की बहू थी, लेकिन ये आकर हर रात मेरे कमरे में आ जाती थी, मुझे उत्तेजित करती थी, मुझे उकसाती थी, फिर मैं मजबूरी में संबंध बनाता था। और 2 जनवरी की रात हम लोग कमरे के अंदर थे, संबंध बना रहे थे कि उसी बीच कमरा खुलने की आवाज़ लगती है। हम लोग जैसे ही देखते हैं तो सामने गीता देवी थी और गीता देवी देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उनका पति अपनी ही बहू के साथ संबंध बना रहा है। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे और गीता देवी उनके ऊपर चीखते चिल्लाते हुए हमला करती हैं, चांटे वगैरह मारती हैं और बोलती हैं कि मैं अभी बेटे को फ़ोन करती हूँ, बताती हूँ तुम लोग कितनी गंदी हरकत कर रहे हो। और यही सब गुड़िया देख, गुड़िया सोचते ही फ़ौरन गुरु यादव से बोलती है कि जल्दी से पकड़ो, अगर इसने फ़ोन कर दिया, बेटे को बता दी तो मेरे पति को पता चलेगी, तुम्हारे बेटे को, हम लोगों की बेइज्जती हो जाएगी, गांव में सबको पता चल जाएगा। और यही देखते हुए दोनों फ़ौरन गीता देवी को वहीं पर जो लकड़ी जली हुई थी जिसको रात में जलाया था उससे गीता देवी के सर पर हमला करते हैं, ताबड़तोड़ हमले करते हैं। गीता देवी के सर से खून निकलता है जो गुड़िया के कपड़ों पर लग जाता है, स्वेटर पर लग जाता है और गीता की जब मौत हो जाती है फिर रात के टाइम ही ये जो टॉयलेट था जो बना हुआ था उस पर गीता की लाश को खींचते हैं और टंकी में लाश को डाल देते हैं। और 3 दिनों तक क्या खुद के ऊपर शक ना हो इसलिए ये उसी टॉयलेट जो टंकी थी उसके पानी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी हैरानी की बात कि जो गुरु यादव था वो ड्यूटी पर चला जाता है, वो पुलिस को यही दिखाता है कि रात को वो घर पर था ही नहीं, वो ड्यूटी पर था, फ़ौरन रात को ड्यूटी पर चले जाता है हत्या करने के बाद। यादव ने ये प्लानिंग की थी, लेकिन इतनी प्लानिंग के बावजूद सिर्फ एक गलती ये थी कि दोनों के बयान अलग थे, दोनों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। और दूसरी बात कि लाश को इन लोगों ने टंकी में छुपाया था, अगर थोड़ी कहीं और छुपाते तो शायद कुछ घंटों के लिए पुलिस को बहका सकते थे, लेकिन पुलिस कातिल तक पहुंच जाती है। कातिल कितना भी शातिर हो, आप क्राइम को कितनी भी प्लानिंग से कर लें, लेकिन एक गलती, कोई ना कोई आप ऐसी गलती छोड़ देंगे जिसके बाद आप पकड़े जाएंगे। आप मूवी के अंदर क्राइम सीन देख लें, क्रिमिनल स्टोरियां देख लें कि लोगों ने कितनी प्लानिंग से मर्डर कर दिए, लेकिन जब आप करने की कोशिश करेंगे तो आप कोई ना कोई एक गलती कर देंगे जिसकी वजह से पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो ये सब घटनाएं हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप सावधान रह सकें, सुरक्षित रह सकें, आप आने वाली परेशानी से बच सकें, आप उन परेशानियों में ना पड़ें जिसमें लोग फंसते हैं। और ये घटनाएं, ये खबरें इसीलिए हम बताते हैं और हमारा मकसद यही होता है कि आप
बचे रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नीचे जाकर एक कमेंट्स कर दें। अगली वीडियो में मैं आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा भी। तो चलते हैं।